दोस्तों जय श्री कृष्ण। साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल पर। आप भगवान को मानते हो तो कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण लिखो। दर्शकों, बुढ़ापे में कौन सी संतान अपनी माता पिता को अकेला छोड़कर चली जाती है? दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बेहद खास होने वाली है और आपको इसे पूरे ध्यान से हेडफोन लगाकर एक बार जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। यह वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वह कुछ रिश्वत देके बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो या कोई भी हो, सबके सारे हुनर यही के यही रह जाएंगे जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरह तरह के पक्षी दिन भर खेला करते रहते थे। या तो ऐसा कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वटवृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बट वृक्ष से प्यार लगाव हो गया था। कुछ दिनों के बाद जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से बारिश नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वटवृक्ष भी बारिश न बरसने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डाले टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उसको छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष ने दिया है। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस क्षण में छोड़कर अकेला कैसे चला जा। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मर भी जाऊंगा तो भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने बड़े जनों को भूल जाते। ऐसी संतान का धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वे तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब आपके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वह चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या?
आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बूढ़ापा का एक सहारा बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते गए तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध तो अभी भी उसी सूखी वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उनके पास चलेंगे और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाते हैं। यही सोचकर सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हे गिद्ध, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ रहकर तुम भी मर जाओगे। कहते हैं, वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ तुम्हारा पालन होता है। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, ये तो पानी के बिना रात दिन जलते जा रहा है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ यह गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, सभी पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। जो यह कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। उस संतानों को कभी भी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहाँ से जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे, इस बूढ़े के साथ साथ इसकी बुद्धि भी खराब हो गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले ही दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सुना सूना सा हुआ है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वह गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। कह रहे थे कि मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाएं।
दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्ध, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूखकर गल चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इसी पर खेला खुदा हूँ। इसी पर रहकर सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने लोगों का, अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसके आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ी बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वे फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर कल कल करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्धराज की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही लाकर देते थे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके जिसने आपको जन्म दिया है, उस माँ का, और पालन पोषण करने वाले उस पिता का। वे आपके जीवनदाता है। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो यह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। आज आप उनका साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में आपकी भी औलाद आपका साथ कभी नहीं दे पाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो बोएगे वही कटेगा। आप जैसा करोगे आपके साथ भी आने वाले समय में वैसा ही होगा। तो दोस्तों, कभी भी आपने बुजुर्ग माँ बाप को अकेले मत छोड़ो, उनका सहारा बनो। तुम्हारी ये धन संपत्ति साथ नहीं आएगी, लेकिन जो तुम सेवा करोगे उसी के कर्म आपके साथ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।